हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल यानी बहुपद। तो आज इस वीडियो में हम उसका इंट्रोडक्शन बताएंगे, बेसिक से इंट्रोडक्शन, बहुपद क्या है, कैसा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुपद, बहुपद आखिर कहते किसको हैं? तो देखिए, बहुपद बहुपद का डिफिनेशन ऐसे देख सकते हैं कि किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो तो ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। बीजीय व्यंजक क्या है? बीजीय व्यंजक को ज़रा हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। बीजीय व्यंजक जो है चर यानी वेरिएबल और अचर यानी कांस्टेंट से मिलकर बनता है। जैसे चर में हम जैसे कि एक्स वाई पी जेड, मतलब अल्फ़ाबेट का किसी भी लेटर को हम लोग लिख सकते हैं चर में, जो बदलता रहे। कॉन्सोनेंट में जैसे हम लोग कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 2, 3, 5, 8 etc। इन दोनों को जो मिलकर बनता है उसे बोलते हैं बीजीय व्यंजक, जैसे 2x 3y etc। तो इसको बोलते हैं हम लोग बहुपद। तो आप जान गए डिफिनेशन कि कैसे हम लोग लिखते हैं डिफिनेशन। अब सेकंड जो है, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुपद पहचानने का नियम। बहुपद पहचाने कैसे? बहुपद पहचानने का नियम कुछ तो कंडीशन होगी ना कि बहुपद कैसा है, क्या है। तो देखिए, सबसे पहला कंडीशन देखिए, चर मतलब वही वेरिएबल, मतलब एक्स हो पी हो तो हम यहाँ पे एक्स मान लेते हैं। माना चर एक्स का घात मतलब पावर, जैसे कि x का पावर 2 है, x का पावर 3 है, जो ऊपर में जो पावर रहते हैं इसी को बोलते हैं हम लोग हिंदी में घात, और इंग्लिश में बोलते हैं पावर। का घात धनात्मक यानी पॉजिटिव हो, चर x का घात धनात्मक हो। दूसरा कंडीशन देखिए इसमें, चर मान यानी x कभी भी हर में नहीं होना चाहिए। इसको मैं बाद में एग्जांपल देकर बताऊंगा कि कैसे नहीं होना चाहिए। और एक और कंडीशन है, तीसरा देख लीजिए, चर यानी x कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। तो देखिए, 3 कंडीशन है। चर यानी x जो है धनात्मक में हो, मतलब हमेशा पॉजिटिव में हो। दूसरा कंडीशन है चर x कभी भी हर में नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है कि चर
एक्स कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। तो चलिए एग्जाम्पल देख के समझते हैं कौन ये तीनों कंडीशन किस पर बैठ रहा है। एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल ये देख लीजिए 3 रूट प्लस t√2। अब ये बताइए कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो अगर गौर से देखिएगा आप तो आपको यहाँ पता चलेगा कि देखिए जो चर है, चर हमने पहले ही बोला था कि चर जो है 26 लेटर में से कोई सा भी लेटर हो सकता है, टी, पी, क्यू, वी, डब्ल्यू, जो भी आपका दिल करे वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में टी दिया हुआ है। अब टी देखिए यहाँ पे रूट है, और तीसरा कंडीशन पहले पढ़िए, चर एक्स कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। तो ये जो है दिया हुआ है बहुपद, ये बहुपद है या नहीं है? तो ऑब्वियसली ये बहुपद नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें चर रूट में है। ये पहला सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 पर लिखा हुआ है y + 1/y² + 3। अब इसको आप गौर से देखिए और पहचानिए कि जो इसमें चर है वो बट्टा में है। अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन को फॉलो करा, चर मान x कभी भी हर मतलब वही बट्टा में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो है, तो ये भी बहुपद नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 5x⁴ + 4x⁴ + 10। अब ये बताइए ये बहुपद है कि नहीं है। तो इसको देखिए गौर से, तो ये पहला कंडीशन को फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ पे चर x का धनात्मक हो, चर x धनात्मक हो यानी पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो। तो ये ऑब्वियसली ये भी हमारा नहीं होगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 2x/4 + 3 ये बहुपद है या नहीं है। तो इसमें गौर से देखिएगा कि ये बट्टा में जो है ये अचर पद है, और चर बट्टा में हो तो उससे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा तो कंडीशन है कि चर जो है बट्टा में नहीं हो, अचर हो तो कोई बात नहीं है। और यहाँ इसको काटेंगे 2 दूनी 4, तो ये हमारा कितना है x/2 + 3। सॉल्यूशन इतना आएगा। तो ये हम लिख सकते हैं कि ये बहुपद है क्योंकि ये रूल फॉलो कर रहा है। अब आते हैं, चौथा हो गया। अब हो गया क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं 4 + 1/x⁻⁻⁻⁻। अब आप तो देखते ही मार दीजिएगा कि ओ ये तो बट्टा में चर है, तो ये तो बहुपद नहीं होगा। नहीं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। देखिए 4 है प्लस, अब देखिए घात करनी पड़े होंगे 9th क्लास में। उसमें क्या था कि अगर देखिए चर का जो मान है वो बट्टा में -1 है, अगर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका जो सॉल्यूशन इतना आया, तो ये हमारा बहुपद है क्योंकि ये रूल फॉलो कर रहा है। करने में आप जैसे कि पढ़े हो ना, कोई भी संख्या अगर बट्टा में -2 में हो, अगर इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये +2 में आ जाता है। ये क्लास 9th में घात करने में आप लोग पढ़े होंगे। अब देखिए तो ये बहुपद है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 कितना है 2 + 1/x⁻1। तो आप देखिए कि ओ ये तो मतलब कि यहाँ तो बताए थे कि मतलब रहेगा तो बहुपद है। देखिए यहाँ और यहाँ इन दोनों क्वेश्चन में बहुत फ़र्क है। यहाँ बट्टा में जो है -1 था और यहाँ बट्टा में ओनली 1 है। तो अगर इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 2 + अगर कोई भी संख्या नीचे पॉजिटिव में इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव में हो जाएगा। अब इसको देखिए 2 + x⁻⁻1 मतलब ये रूल फॉलो कर रहा है कि चर जो है कभी भी ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए, मतलब हमेशा पॉजिटिव में हो। तो ये तो रूल हमारा रूल के खिलाफ है, ये प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये बहुपद नहीं है। तो आई होप कि आपको ये बहुपद पहचानने का नियम मालूम हो गया होगा कि कैसे बहुपद पहचानते, कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। अब चलते हैं, हमने बहुपद पहचानने का नियम जान लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब एक घातीय बहुपद।
लीनियर पॉलिनोमियल एक घातीय बहुपद तो एक घातीय बहुपद का फॉर्मेट जान लीजिए, ये होता कैसा है। बहुपद px बराबर ये एक x प्लस बी, जहाँ जो है a नॉट इक्वल टू 0 और इसमें घात जो है x हो, मतलब कि सॉरी इसमें जो शून्यक हो 1 हो, मतलब अल्फ़ा हो। क्योंकि ये घातीय है तो मतलब इसमें एक ही शून्यक होगा, इसमें पावर भी 1 होगा। और एक घातीय बहुपद का शून्यक भी 1 होता है, इसको अल्फ़ा, हमने शून्यक को अल्फ़ा मान लिया। तो जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे कि px बराबर जो है -2x + 1, तो इसमें a हमारा कितना आया, हमेशा जो x के कोफिशिएंट है वो हमारा a होगा, तो a -2, और जो कांस्टेंट होगा वो हमारा b होगा। तो अल्फ़ा इसका शून्य कितना हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर -b/a। तो माइनस से माइनस b कितना है 1 और a कितना है -2, तो माइनस से माइनस कट गया 1/2। अब एक घातीय बहुपद के कुछ आलेख के बारे में जान जाते हैं। जैसे कि हमने बताया कि एक घातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या मतलब सिर्फ 1 होती है, क्योंकि इसका घात भी 1 होता है, इसका पावर भी 1 होता है। तो जैसे कि एक घातीय बहुपद x अक्ष यानी x लाइन, x अक्ष को एक बार ही काटती है, और इसका एक घातीय बहुपद का मतलब इसका आलेख सरल रेखा में होती है, सरल रेखा में होता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे ये कोई अक्ष है, ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है। अब एक घातीय बहुपद का जब भी आलेख बनेगा तो वो x अक्ष को कितना बार में, एक बार में काटेगा, काट दिया। अब जो इसका आलेख बना, ये देखिए ये सीधी लाइन है कि नहीं, इसे को बोलते हैं सरल, मतलब सरल रेखा में ना तिरछी मुड़ी न तुड़ी कुछ नहीं, बस सिंपल से एक लाइन खींचा हुआ रहेगा ऐसे। तो ये एक घातीय बहुपद का आलेख हो गया। तो एक घातीय बहुपद में बस सिंपल यही है कि इसका एक बार समरी कर देता हूँ कि लीनियर पॉलिनोमियल एक घातीय बहुपद, इसका देखिए सबसे बेसिक चीज़, इसका फॉर्मेट यही होता है ax + b, यानी जिसका पावर 1 हो, और जहाँ a जो है a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका शून्यकों की संख्या 1 होती है, जो अल्फ़ा है, आप कुछ भी मान सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ सॉल्व किया, इसका शून्य इतना आया, और यहाँ आलेख के बारे में मैंने बताया कि एक घातीय बहुपद x अक्ष को सिर्फ एक ही बार काटती है। ये आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि ये एक नंबर में पूछ देता है, और इसका आलेख सरल रेखा में होता है। अब चलिए हम लोग सीखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लोग पढ़ेंगे अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट हम लोग, सबसे पहले अब कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो उसका फॉर्मेट तो होना चाहिए ना, कि मतलब कैसा दिखता है, क्या है। तो चलिए इसका देखिए, बहुपद px द्विघातीय के लिए, मतलब कि क्वाड्रेटिक के लिए देख रहे हैं। तो देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मेट क्वाड्रेटिक से लग रहा है कि आपको द्विघातीय से लग रहा है कि इसमें पावर 2 होगा। तो ax² + bx + c, इसमें देखिए उसमें x का गुणांक a था। देखिए
इसमें x का गुणांक a है, पर द्विघातीय में हमारा x² का गुणांक a है, और जो b उसमें कांस्टेंट था इसमें x का गुणांक है, और इसमें c एक अलग टर्म आ गया कांस्टेंट। इसमें भी वही सेम कंडीशन है कि a जो है कभी भी 0 के बराबर ना हो। तो अब इसमें पावर 2 है, तो इसमें शून्यकों की संख्या मतलब x का संख्या, शून्यकों की संख्या 2 होगी, एक अल्फ़ा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि x कहीं में 2 हो जाएगा, 2 बेटे अल्फ़ा और बीटा। x का 2 बेटा हो गया अल्फ़ा और बीटा। और बेसिक चीज़ जान लीजिए कि x द्विघातीय बहुपद में x² का गुणांक a होगा और x का गुणांक b होगा, और c जो हमारा होगा वो कांस्टेंट होगा, बेसिक सी चीज़। अब इसमें अधिकतर पूछता है जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि बहुपद दिया हुआ रहेगा, बोला कि शून्यकों का योग, शून्यकों का मल्टीपल मतलब गुना कैसे निकालते। जैसे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। मेजर ज़्यादातर यही पूछते हैं। अब देखिए द्विघात बहुपद में जैसे आपको अगर अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ हो और अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुना अगर दिया हुआ हो, अगर इन दोनों की मदद से अगर आपको निकालना बोले कि इसका बहुपद कितना होगा, तो उसके लिए देखिए फॉर्मूला ये होता है। जैसे कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपको दिया हुआ है 5 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है आपको 6, मतलब ये दोनों मान है। अब ये दोनों मान से आप बताइए कि द्विघात बहुपद कैसा होगा। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है जैसे कि बहुपद निकालने का, तो px बराबर होता है a इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यही फार्मूला होता है अगर आपका शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ हो, तो बहुपद निकालने के लिए यही फार्मूला होता है। जैसे कि दिया हुआ एक कांस्टेंट है, एक 1 मान लीजिए, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ 5 इंटू एक्स मतलब 5x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ 6। तो मतलब जो इसका जो शून्य का आएगा जो 5 और 6 है, इसका बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 ऐसा होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि मैंने जो बनाया वो सही है या गलत है। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का निकालिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, तो माइनस बी और फिर ये जो x का जो कोफिशिएंट है जैसे देख लिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो -b और b की जो है x का कोफिशिएंट -5 है, तो -5, और ये हमारा कितना a जो है हमेशा x² का कोफिशिएंट होता है, तो ये जो हमारा 1 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस प्लस मतलब 5 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, c इसमें कितना है 6 है और a हमारा 1 है 6, तो ये आ गया। तो ये दोनों प्रूव हो गया कि मतलब अल्फ़ा प्लस मतलब शून्यक भी इतना ही आ रहा है और शून्यकों से अगर बहुपद निकालते हैं तो ये भी इतना ही आ रहा है। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि जो हमारा निकाला हुआ है वो सही है। अब इसके आलेख के बारे में जानते हैं कि कैसा होता है आलेख। तो देखिए द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या तो हमारा 2 है, एक अल्फ़ा और बीटा, x का 2 बेटे अल्फ़ा और बीटा, परवलयाकार बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझे, पहला क्या है कि द्विघात बहुपद का आलेख परवलयाकार होगा और इसका आलेख x अक्ष को 2 बार काटेगा। तो देखिए जैसे कि x डैश y डैश, अब x अक्ष को 2 बार काटेगा, मतलब यहाँ से कोई आया एक बार काटा, फिर यहाँ से घूम के ये इसको काट दी। तो देखिए ये जो आकृति बनी ये मुड़ी, तो इसी को बोलते हैं परवलयाकार। जैसे कि इधर से गया एक बार काट लिया, फिर ऊपर से हाथ लौटने वक्त काट लिया, 1 2 1 2, इसी को बोलते हैं परवलयाकार।
अब ये कैसा भी हो सकता है, जैसे कि ऐसे भी कर सकता है, यहाँ से ऐसे गया और यहाँ से इसमें ऐसे कर सकता है 1 2, या फिर यहाँ से ऐसे गया, इसको ऐसे भी काट सकते हैं 1 2, बहुत सा। जैसे कि एक और देखिए, यहाँ से आया, एक बार इसको काटा, फिर इसके बाद यहाँ से ऐसे कट गया 1 2, यहाँ से आया, नीचे से आया 1 2। तो ये मतलब एक सच को 2 बार काटेगा और इसका जो आलेख होगा वो परवलया कार होगा। तो तब और त्रिघातीय बहुपद अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप कि जो इतना बताया मैंने आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के देखते रहिए इनवाइट स्टडी। थैंक यू।